आपको तो इसके बाद का पढ़ना है, लेकिन काम इतनी जल्दबाजी करके आज एक दिन में संविधान निपटा दूँ, एक दिन में आपका निर्माण, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा यार। कॉन्स्टिट्यूशन को इतनी रिस्पेक्ट देना जरूरी है, आपको पता होना चाहिए। आप 3 4 लोगों के बीच में खड़े हो तो अपने संविधान की रिस्पेक्ट कर सको, इसलिए पढ़ाना जरूरी है। अपन गुलामी देखे थे, अपन स्लेव ट्रेड देखे थे, अपन स्लेव सिस्टम देखे थे, अपन मोनार्कियल सिस्टम देखे थे, लेकिन अपन दुनिया में पहली बार डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करवाने वाले थे। भैया कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तब ना पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि संविधान में क्या है, ये नहीं पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, ये नहीं पढ़ना है, वो तो आगे वाले चैप्टर्स में और आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। इस चैप्टर में देखोगे संविधान बना कैसे है, जो आपके लिए एक एक्साइटेड टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों? क्योंकि आप जो पढ़ोगे ना, आप स्ट्रगल पढ़ोगे, आप जो पढ़ोगे ना, आप चैलेंज पढ़ोगे। क्योंकि संविधान देश का बनना तो पाकिस्तान में ही बना था, फिर बांग्लादेश में बना, श्रीलंका में बना, अफगानिस्तान में भी बना, हर देश में संविधान है, म्यांमार में भी संविधान है, हर देश में संविधान है। तो अपन आगे कैसे बढ़ गए? क्योंकि अपना संविधान सबसे अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है? जिस देश के पास में सबसे अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन, वो दुनिया का सबसे अच्छे देशों में नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली है जो बिल्कुल रूल्स रेगुलेशन में काम करती है, और एक फैमिली कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं, सब एक दूसरे का एक्सप्लोइटेशन कर रहे हैं। तो बताओ कौन आगे बढ़ेगा? रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स रेगुलेशन क्या है? यही तो नियम कानून है भाई। आपके क्या अधिकार हैं, आप क्या करोगे, आप कितना करोगे, आप कहाँ जा सकते हो, आप कहाँ रह सकते हो, आप वोट दे सकते हो, किसको दे सकते हो, किसको नहीं दे सकते, आप कहाँ नौकरी कर सकते हो, कहाँ नहीं कर सकते, आप किसका बुरा कर सकते हो, किसका नहीं कर सकते, ये सारी बातें लिखी हुई हैं संविधान में। अपन को जो लगता है ना कि अपन लोग अपनी मनमर्जी कर रहे हैं ना, अपन विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन सारा काम कर रहे हैं। हर चीज के नियम कानून होते हैं। आपको राइट टू इक्वलिटी गिवन है, आपको राइट टू फ्रीडम, लेकिन आपको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप दूसरे का एक्सप्लॉइटेशन करो। आपको फ्रीडम है अपने भगवान, अपने ईश्वर की तरफ बिलीफ, फेथ रखने के लिए, लेकिन आप अपना बिलीफ दिखाने के लिए किसी दूसरे का बिलीफ नहीं तोड़ सकते। इतनी फ्रीडम नहीं है। ये भी कहाँ लिखा है? तो सारा काम जो हो रहा है ना, संविधान में जो लिखा है उसके बेस पे हो रहा है। तो जिस देश का संविधान ज्यादा अच्छा, वो देश दुनिया में ज्यादा अच्छे से पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करेगा। और जिस देश में पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, नियम कानून अच्छे से होंगे, नीति अच्छे से लागू होगी, वो देश अच्छे से ग्रो करेगा। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और क्या होता है भैया कॉन्स्टिट्यूशन? मुझे और समझाओ। हमने नेपोलियन वाले चैप्टर में भी पढ़े थे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लोगों के लिए बनाए गए कानून, देश के लिए बनाए गए कानून, सरकार के लिए बनाए गए कानून, जो भी देश के अंदर आ रहा है उन सब के लिए बनाए गए कानून। उस कानून की किताब को संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। सोचो कितना चैलेंज रहा होगा कि अपना देश आज़ाद हुआ और रियासतें भारत में ज्वाइन भी नहीं हो रही थी, ज्वाइन किया गया। इतनी डाइवर्स कंट्री है ना, अपने यहाँ पर रिलीजियस डाइवर्सिटी है, अपने यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी है, अपने यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पर डाइवर्सिटी है। संविधान बनाने वालों को देखो आप, संविधान ऐसा बना के दिया कि आज सब मिलजुल के रह रहे हैं। फिर लोग कहते जवाहरलाल नेहरू जी गलत थे, या लोग कहते गांधी जी गलत थे, या लोग कहते हैं कि भगत सिंह गलत थे, या लोग कहते हैं पटेल साहब गलत थे। गलत कोई नहीं था, गलत तुम्हारी सोच है। क्योंकि सबने अपने, आपके घर में 5 लोग हैं, 5 में से कोई गलत नहीं है। सब अपना अपना काम अपने हिसाब से करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो बुरे हो और आप अच्छे हो, या वो अच्छे हैं और दूसरा बुरा था? नहीं, सब अच्छे हैं। इतिहास में आप किसी की बुराई कर रहे हो, इसका मतलब है आप इतिहास को समझ नहीं पाए हो। सबने अपने लेवल पे काम किया। किसी ने महिलाओं के लिए किया, किसी ने ग्रामीण लोगों के लिए किया, किसी ने बिजनेसमैन लोगों के लिए किया, किसी ने स्टूडेंट्स के लिए किया, किसी ने इंडस्ट्री के लिए किया, किसी ने रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी करी। अरे सब ने अपना काम किया है, तब जाके देश
आजाद हुआ है। समझे बात को? देश आजाद हुआ है बिकॉज ऑफ द पावरफुल लीडरशिप, बिकॉज ऑफ द पावरफुल फ्रीडम स्ट्रगलर्स। आजाद तो अपन 1857 में भी हो जाते हैं, लेकिन अपने लीडरशिप अच्छी नहीं थी। सब अपने लिए लड़ रहे थे। अवध का नवाब अपने लिए लड़ रहा है, झांसी की रानी अपने लिए लड़ रही है, बंगाल का नवाब अपने लिए लड़ रहा है, तो दिल्ली का बहादुर शाह जफर अपने लिए लड़ रहा है। सब अपने लिए लड़ रहे हैं। जब सब अपने लिए लड़ेंगे तो जीत पाएंगे। सब मिल के लड़ो देश के लिए। और देश की परिभाषा किसने बनाई? इन क्रांतिकारियों ने, इन फ्रीडम स्ट्रगलर ने, इन फ्रीडम फाइटर्स ने, इन पॉलिटिकल लीडर्स ने देश को आज इस परिस्थिति में लाके खड़ा किया कि हम दुनिया की 5th नंबर की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कुछ तो ऐसा किया होगा ना संविधान में। सबसे मेन चीज है संविधान। पॉलिटी की जान है कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी की जान है कॉन्स्टिट्यूशन। बिना कॉन्स्टिट्यूशन के यार राजा के नियम अच्छे नहीं थे। फ्रांस में तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ ना, फिर नेशनल असेंबली आई। नेशनल असेंबली अगर अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाती तो जैकोबिन क्लब उठते, फिर जैकोबिन क्लब के रूल ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। मतलब सारी बात कहाँ है? रूल्स में। रूल्स कहाँ होते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए? जो सबको खुश रखे, सोशल वेलफेयर करे, सोशलिज्म पे काम करे, डेमोक्रेसी पे काम करे, इक्वलिटी पे काम करे, फंडामेंटल राइट्स दे, तब जाके कंट्री जो है आगे बढ़ता है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन की अहमियत। मैं नहीं स्टार्ट कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर आप बोलोगे कि भैया ये तो बड़ा चैलेंज था कि संविधान बनाया अपना, ये तो बड़ा चैलेंज था। अरे तो चैलेंज था तो क्या वो 9 से क्या थे? जितने भी संविधान सभा में मेंबर थे ना, खिलाड़ी थे, एक से एक तुर्रम खाते, जिन्होंने चने चबवा दिए अंग्रेजों को। इतने पढ़े लिखे थे कि अंग्रेज भी उनसे कांपते थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी जी, उस समय के महान वकीलों में से एक वकील हुआ करते थे महात्मा गांधी जी, जिनकी फीस के लिए लोग तड़पते थे। मतलब जिनके लिए लोग तड़पते थे कि हमारा केस लड़ लेंगे। इतना दिमाग था कि अंग्रेज लोग घुटने पे टिक गए। सुभाष चंद्र बोस उस समय पर ICS क्लियर किए थे, जिस समय पर अपन सोच भी नहीं सकते। ब्रिटेन में जाके देना है पेपर और सब कुछ उनका पढ़ना है, अपना नहीं पढ़ना है, उनका पढ़ना है। तब जाके एग्जाम क्लियर किए और फिर छोड़ दी नौकरी, तब जाके देश आजाद हुआ है। आपको लगता है ना कि अपन लोग हल्के में आजाद हो गए? लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो क्या आम लोगों ने कुछ नहीं किया? समर्थन दिया। आम लोगों ने क्या दिया? साथ दिया कि आपके साथ खड़े हैं। एक नेता को क्या चाहिए? जनता चाहिए। एक नेता कब होगा? जब उसके पास में जन सैलाब होगा। एक अच्छा लीडर कब होता है? जब उसके पास में फॉलोअर्स होते हैं। बिना फॉलोअर्स के लीडर नहीं है। समझे आपको? अच्छे नेता कौन होते हैं? जिनके पास में समर्थन होता है। इन्होंने समर्थन इकट्ठा किया। समर्थन अपन जैसा आम लोगों ने दिया। जो लड़ नहीं सकते थे, जो आगे होकर लीडरशिप नहीं कर पा रहे, वो खड़े हो जाते थे इनके साथ में। याद रखना, अगर आप समाज के उस तबके के साथ खड़े हो जो रुका हुआ है, जो कांस्टेंट है, तो आप समझ जाओ दलदल में फंसे हुए हो। समाज के उस वर्ग से कंपटीशन है आपका जो तेजी से दौड़ रहा है दुनिया को पीछे करने के लिए। वो वर्ग ढूंढो, वो वर्ग आप ही हो। तो आपकी लड़ाई आपस में क्लास वालों में नहीं है। दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई, उन स्टूडेंट से आपकी लड़ाई है। अभी भरोसा नहीं करोगे, कोई बात नहीं, 5 साल बाद पता पड़ेगी ये चीज़, 10 साल बाद ही पता पड़ेगी। और हाँ, जब कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठोगे, तुम्हारी रैंक ऑल इंडिया रैंक 2 है और ऑल इंडिया रैंक 1 चेन्नई वाले की, आपका कंपटीशन तो उससे था। अपन को लगता है क्लास में फर्स्ट आ गए, बेटा रीजन में टॉप करना है, स्टेट में टॉप करना है, तब जाके कहीं ना कहीं आपके माता पिता का नाम रोशन होगा। समझे बात? तो आज़ादी ऐसी ही नहीं मिली थी। अब एक चीज़ है कि भैया यार संविधान बना अपना, तो इन लोगों को इतना बड़ा एक्सपीरियंस तो था नहीं, इतने बड़े बड़े लीडर्स, इनको इतना एक्सपीरियंस तो था नहीं। अरे नहीं था तो कम से कम ये तो देख रहे थे ना। कैसे? 1947 में अपन इंडिपेंडेंट हुए। इसके पहले अंग्रेज लोगों ने भारत पे 1757 में जीत हासिल करी।
1757 में अंग्रेजों ने अपने यहाँ पर जीत हासिल करी थी। बैटल ऑफ प्लासी, फिर बैटल ऑफ बक्सर, फिर उसके बाद में एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। छोड़ो कोई बात नहीं, अपने को तो आप बोलोगे आपको तो ये भी नहीं पढ़ना है। तो 1757 में अपना देश गुलामी की तरफ जाना शुरू हो चुका। अंग्रेजों ने धीरे धीरे एक एक एरिया पे कब्जा किया, पता है आपको। पहले बंगाल जीता, फिर कर्नाटका जीता, मैसूर, फिर उन्होंने मराठा जीता, फिर उन्होंने पंजाब जीता। ऐसे करके उन्होंने क्या करा, पूरे भारत पे कब्जा कर दिया। और वो 1757 से 1947 तक अपने यहाँ पे रूल किए। चैप्टर का थोड़ा सा पॉइंट टच करूंगा। अगर वो रूल किए हैं तो वो भी तो नियम कानून लाएंगे ना। अरे रूल करने वाला नियम कानून लाएगा ना। अब समझ गए कि अपना संविधान जब बन रहा था ना, तो अपना संविधान बनाने वालों ने अंग्रेजों द्वारा भारत पे लागू की गई नीति, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, इसका यूज किया इंडिया ने। और हाँ, अंग्रेज लोग ये नियम लेके आए थे, इसमें थोड़ा एडिट करो, ये कर देते हैं। और अंग्रेज लोग ये नियम लाए इस बार, इसमें थोड़ा एडिट करो, ये करते हैं। इस बार अंग्रेज लोग ये नियम लाए हैं, एडिट करो, ये करते हैं। तो अपन लोगों ने क्या किया, उनके द्वारा लाई गई नीतियों को एडिट करके और दुनिया के दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से अपने संविधान का निर्माण किया। समझे बात को। तो एक दिमाग में लोगों की हिंट तो थी, एक दिमाग में लोगों के आइडिया तो था। अब क्या करना है, देश का निर्माण। तो ये आसान नहीं था, लेकिन क्योंकि भारत की ताकत भी भारत की विविधता है और भारत की कमजोरी भी भारत की विविधता है। विविधता मतलब डाइवर्सिटी। अपन आगे बढ़ भी पा रहे हैं तो विविधता की वजह से, लेकिन अपन दुनिया में पिछड़ भी रहे हैं तो विविधता की वजह से। क्योंकि समाज का कोई ऐसा वर्ग जरूर हमेशा पीछे रह जाता है जो समाज के सभी वर्ग के साथ में आगे नहीं बढ़ पाता। सोचो, एक ही चीज अपने लिए कमजोरी भी और एक ही चीज अपने लिए ताकत भी है। आप जिस देश में रह रहे हैं आप भाग्यशाली हैं। इस देश में आने के लिए लोग, इस देश के लिटरेचर को पढ़ने के लिए लोग तरसते हैं, पर अपने यहाँ पे लिटरेचर लिखा नहीं जाता था पहले, पता है। सिर्फ गुरु शालाएं चलती थी और इसे ज्ञान दिया, तुम आने वाली पीढ़ी को। बाद में समझ में आने लगा नहीं, लिखना जरूरी है, तब लिखा जाने लगा। फिर इसका मतलब ये लोग क्या करते थे, कुछ एक्ट लेकर आते थे। क्या लेकर आते थे? एक्ट लेकर आते थे। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, चार्टर एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, ऐसे नाम के बहुत सारे एक्ट लिखा है। और जो अपन को अच्छा लगा अपन ने ले लिया। फिर एक क्वेश्चन उठता है, ठीक है भैया हम समझ गए संविधान बना होगा ना, तो अंग्रेजों के भी कुछ नियम कानून से अपन ने क्या ली थी, मदद दी थी। लेकिन एक प्रश्न बड़ा उठता है, बड़ा प्रश्न आप लोगों को ये पूछना चाहिए। हालांकि अब चैप्टर के अंदर की बात कर रहा हूँ, गर्मी है। अपना देश 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ, 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ ना। और संविधान बनना पहले से शुरू हो गया था, क्योंकि अपने को मालूम था और अंग्रेज ये चीज बोल दिए थे कि हमें जाना है देश छोड़ के। क्योंकि 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो अंग्रेज लोग बहुत नुकसान झेले थे, तो वो भारत पे अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे थे। ये भी था और लोग समझ भी रहे थे कि हमारे राइट्स हैं। अब वो जमाना चले गया था कि जब लोग गुलाम बन के रहे, दुनिया में डेमोक्रेसी का ट्रेंड बन चुका था, तो भारत छोड़कर उनको जाना था, ये तय था। इट वॉज ऑल फिक्स्ड दैट ये आने वाले समय पर जाने वाले हैं। तो अंग्रेजों ने भारत में चुनाव कराया कि संविधान चलाना है, सॉरी संविधान बनाना है। ठीक है, बनाएंगे संविधान, लेकिन क्या इसके पहले कोई प्रयास नहीं हुआ संविधान का? हुआ था। इसके पहले 2 प्रयास हुए थे। प्रयास मतलब ट्राई। फिर आप बोलोगे भैया अंग्रेज थे ना, ट्राई कैसे हो गए? तो क्या अपन अपने लोग, क्या अपने लोग अंग्रेजों को ये नहीं बोल सकते कि देखो आप हमारे लिए ये कानून दो? मतलब कानून जहां आ गया वहां संविधान आ गया ना।
संविधान, सब मतलब सब, विधान मतलब कानून, सबका कानून, इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। इसके दो प्रयास हुए, दो ट्रायल। पहला ट्रायल 1928, 10th में इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि बोर्ड में अगर इस साल नहीं आया तो अगले साल आएगा, अगले साल नहीं आया उसके अगले साल आएगा, और अगले साल भी आएगा तो उसकी इच्छा है कि वो वापस रिपीट में और में आ जाए। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है 1928 का। भाई घोट के पी जाना, साइमन कमीशन, साइमन गोबेक के नारे लगे थे। साइमन कमीशन आया था 1928 में, लेकिन ये अंग्रेजों द्वारा लाया गया और भारत के कानून के लिए लाया गया। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लाया गया था, लेकिन ये कौन सा था, ये किसके द्वारा लाया गया, ब्रिटिशर्स के द्वारा लाया गया, इसलिए इसको इंडिया ने एक्सेप्ट नहीं किया कि भैया तुम क्यों कानून बनाओगे हमारे देश का, हम इतने बड़े बेवकूफ तो हैं नहीं कि हम खुद नहीं बना सकते, ठीक है, तुम क्यों कानून बनाओगे हमारे देश का, हमारी सारी कम्युनिटी में तो गोरे हैं, एक कार्ड हमारा भी ले लो भाई इंसान, तुम क्यों बनाओगे कानून भाई हमारे देश का, क्योंकि तुम्हारे साइमन कमीशन में उसकी लीडरशिप तो जॉन साइमन कर रहा है, वो तो इंडियन होना चाहिए, तो इंडिया ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया पता पड़ गया, इन वजह से एक्सेप्ट नहीं किया साइमन कमीशन। फिर क्या आया, फिर 1928 में जब साइमन कमीशन फेल हो गया तो 1929 में आई थी नेहरू रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट, अब सबको क्या लगता है पता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने दी, नहीं, नेहरू रिपोर्ट दी मोतीलाल नेहरू जी। कोई लोग कंफ्यूज रहते हैं और बोर्ड में टिक करके आते हैं, आज भी ये गलती होती है, लोग 100 में 100 इसलिए ला पाते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट है जहाँ पे बच्चे फिर कंफ्यूज जाते हैं। नेहरू रिपोर्ट वाज गिवन बाय मोतीलाल नेहरू, लोग टिक कर देते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, उस समय के इलाहाबाद के सबसे अमीर लोगों में मोतीलाल नेहरू का नाम सबसे ऊपर आता था। तो भी सोचो उन्होंने उनके बच्चों को पढ़ाया और वो बच्चा आगे फ्रीडम फाइटर बना, समझे आपको, पढ़े लिखे लोगों ने देश बदला है, गरीब लोगों ने देश नहीं बदला। गरीब लोग देश बस चलाते हैं, अमीर लोग देश, अमीर नहीं बोलूंगा, पढ़े लिखे लोग देश बदलते हैं, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट आई, मोतीलाल, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी पता है, नेहरू रिपोर्ट की कहानी छोटी सी। हुआ क्या था, जब साइमन कमीशन फेल हुआ तो अंग्रेजों ने भारत के लोगों को चैलेंज किया, बोले ठीक है आप हमारा संविधान को नकार रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, नकारो, आप खुद ऐसा कानून बना के बता दो जो आपके सभी लोगों द्वारा एक्सेप्ट हो। अंग्रेज लोगों का दिमाग तो था, मालूम है कि भारत के लोग ऐसा संविधान बना ही नहीं सकते, ऐसा कानून बना ही नहीं सकते, तो समाज के हर वर्ग को क्या कर लिया जाए, द्वारा क्या कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई और उसमें मांग करी स्वराज की, तब उनके खुद लड़के ने बोला पिताजी ये क्या कर दिया, ये वक्त है स्वराज का नहीं, ये वक्त है पूर्ण स्वराज का। स्वराज मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स अपने यहाँ पर हेड रहेंगे, रूल अपन करेंगे, पूर्ण स्वराज मतलब हेड भी अपन, रूल भी अपन, मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उनके खुद बेटे ने इस चीज का विरोध किया, तो बताओ नेहरू रिपोर्ट सक्सेसफुल रही, ये भी फेल हो गई, क्योंकि इसमें कुछ बातें थी जो एक्सेप्टेबल नहीं थी, इवन उनके खुद लड़के ने नहीं किया। तो 1929 का लाहौर सेशन में भले ही 28 में, लेकिन नेहरू रिपोर्ट फेल हो गई। नेहरू रिपोर्ट क्या होगी, मतलब ट्रायल तो भाई लोग पहले भी हुआ, लेकिन सक्सेसफुल ट्रायल कब रहेगा, जब आजाद होने वाला होंगे तभी होगा, तो सीधी सी बात है। एक और चीज आती है, बताइए जो पढ़ाऊंगा 10th में, इसमें और इसमें से कोई एक चीज बोर्ड में आती है, क्या आया, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट। और इस एक्ट में कुछ बातें अच्छी थी जो अपने संविधान में क्या कर ली गई, डाल दी गई, और लगभग इस एक्ट की 15% बातें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाली। एग्जाम्पल दूं,
एग्जाम्पल देता हूँ, आरबीआई के बारे में लिखा था 1935 में कि देश का एक बैंक होना चाहिए आरबीआई, तो कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं हाँ आरबीआई होना चाहिए। हाँ क्यों नहीं, प्रैक्टिकल आते हैं, अच्छी चीजें लो ना, आप अपने दुश्मन से भी अच्छी चीजें लो, बिल्कुल सीखो, क्या बात कर दी। और यूपीएससी, देश में एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए यूपीएससी पे डालो। और बोले यार ये लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी, यहाँ पे तुम इतना ही काफी है। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, समझ में आया? कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट भले 1946 से हुआ था, आजाद होने के कुछ महीनों पहले से, ठीक है, लेकिन लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस पहले से था। समझे बात? तब जाके अपना देश बना। आखिरी कतरा हो ना खून का, तब तक लड़ना अपने अधिकारों के, ये अपने फ्रीडम फाइटर से सिखाया है। और आखिरी कतरे तक और आखिरी कण के लिए भी लड़ना, कि इतना सा टुकड़ा भी जो है देश का, उसके लिए भी मैं मर जाऊं ना तो भी मेरे को अफसोस नहीं, क्योंकि आप देश के लिए लड़ रहे हो। देश का सोचो, देश के लिए कोई नहीं सोच रहा है, तो फिर उसका एक्सप्लोरेशन होता भी है। आज